चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस का। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। अब 2.1 जो वो हमारे पास बेस कर रही है लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इस पर। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, लोअर अपर बाउंड LUB हम लोग कहते हैं बाउंडेड अबव को, या हम लोग कहते हैं सुप्रीमम को। ठीक है, अब सपोज कर लो मेरे पास ये नंबर है A/X, तो इसमें हमारे पास सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम मतलब हमारे पास जो बड़ी चीज़ है, सुप्रीमम मतलब जो अपवर्ड जा रहा हो। अब अगर हम देखें तो A छोटा है X से, मतलब X हमारे पास सुप्रीमम हो जाएगा, तो X को हम कह सकते हैं लोएस्ट अपर बाउंड। है तो अपर बाउंड ही ना, लोएस्ट है लेकिन अपर बाउंड है। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस के सबसे लोएस्ट बट अपर बाउंड है। ठीक है, तो सिंपल आप लोग इसको कह सकते हैं सुप्रीमम। सही है, ये आप लोगों के पास हो जाएगा सुप्रीमम। और इन्फीमम यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटे वाला। ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं इन्फीमम। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसको हम बाउंडेड बिलो भी कह सकते हैं, और इसका तीसरा नाम हो जाएगा इन्फीमम। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम जो वो हमारे पास बेस कर रहा है 4 पॉइंट्स पर। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर C हमारे पास जो हो जाएगा वो अपर बाउंड हो जाएगा किसी भी सेट A का, तो -C जो हो जाएगा वो लोअर बाउंड हो जाएगा -A का। ठीक है, इसी तरह अगर C हमारे पास लोअर बाउंड हो जाएगा A का, तो जो -C है वो हमारे पास अपर बाउंड हो जाएगा -A का। सही। अब कह रहे हैं कि हमारे पास अगर A जो है वो लोएस्ट अपर बाउंड है, मतलब अगर हमारे पास A जो है वो सुप्रीमम है, तो जो -A है वो हमारे पास इन्फीमम होना चाहिए। तो हमारे पास सीक्वेंस वो क्या बन जाएगी? कंडीशन ये बन जाएगी, इन्फीमम ऑफ -A इज इक्वल टू माइनस का सुप्रीमम ऑफ A। ठीक है, -A हमारे पास क्या था? लोएस्ट अपर बाउंड था, मतलब हमारे पास क्या था यहाँ पर? क्या बोला था? -A हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब हमारे पास -A क्या है यहाँ पर? इन्फीमम है। तो इन्फीमम हमारे पास -A का जो इक्वल है, किसके इक्वल है? A जो मतलब सुप्रीमम ऑफ A के। ठीक है, नेगेटिव का सुप्रीमम ऑफ है। या अगर हम ऑपोजिट काम करने, मतलब A हमारे पास, अगर हमारे पास A जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, तो -A क्या हो जाएगा? लोएस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या कंडीशन क्या हो जाएगी? सुप्रीमम ऑफ -A इज इक्वल टू माइनस का इन्फीमम ऑफ A। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R such that A is less than and is equal to B for all A belong to A and B belong to B, then A is bounded above and B is bounded below and supremum of this। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, हमें बोला क्या गया? हमें बोला गया कि A जो है वो लेस देन और इक्वल टू है B के, और जो A है वो एलिमेंट है किसी सेट A का जो हमारे पास क्या है? सुप्रीमम है। ठीक है, बाउंडेड अबव है। और अगर हमारे पास जो स्मॉल b है वो हमारे पास सेट है B का, और वो हमारे पास क्या है? इन्फीमम है। सही, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, A अगर मेरे पास सुप्रीमम था तो सुप्रीमम ऑफ A इज़ लेस देन एंड इज इक्वल टू, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू कंडीशन। तो A जो था वो मतलब हमारे पास A का सेट था और A सुप्रीमम था, तो हम लोग कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ A इज़ लेस देन एंड इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ B। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, करेंगे कैसे? हमने सिंपल कह देना है कि हमें पता है, ये हमें अभी भी ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बताया था, A जो है वो A का एलिमेंट है और हमारे पास क्या है? बाउंडेड अबव। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि x भी, चलो कोई भी एलिमेंट हो सकता है A का, तो हम कह सकते हैं ना कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है स्मॉल a के। कैसे? x तो लोअर एलिमेंट नहीं बन रहा, लेस देन है ना, तो लोअर हो जाएगा, मतलब इन्फीमम हो जाएगा। और A हमारे पास ग्रेटेस्ट है तो मतलब सुप्रीमम हो जाएगा। तो यहाँ पर बात फुलफिल हो रही है कि उन्होंने कहा था कि A जो है वो हमारे पास स्मॉल a जो है वो हमारे पास सेट A से बिलोंग कर रहा है और वो क्या है? सुप्रीमम है। तो यहाँ पर बात फुलफिल हो गई ना, सुप्रीमम बन गया है। अब सेम काम यहाँ पर कह रहे हैं, B जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B से, और जो B है वो हमारे पास क्या है? इन्फीमम है। तो अगर हम इसकी कंडीशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो हमारे पास यहाँ पर तो x जो है वो हमारे पास, B जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा x के, तो ये हमारे पास इन्फीमम बन जाएगा और ये सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ A और B देखना है। यहाँ पर A सुप्रीमम बन रहा है और यहाँ पर B हमारे पास इन्फीमम बन रहा है। ठीक है, अब हम सिंपल आगे क्या करेंगे? आगे हम लोगों ने कंट्राडिक्शन उठानी है। हमें क्या कहा गया था? हमें कहा गया था सुप्रीमम ऑफ A लेस देन और इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ B है। तो हम कंट्राडिक्शन में क्या उठाएंगे? सुप्रीमम ऑफ A इज़ ग्रेटर देन इन्फीमम ऑफ B। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ A मेरे पास क्या है? स्मॉल a है। हम इसको, इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और अगर मैं इसको मिलाकर लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल A इज़ ग्रेटर देन B लिख सकती हूँ ना। सुप्रीमम ऑफ A स्मॉल a है और इन्फीमम ऑफ B स्मॉल b है, तो मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास A जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा B के। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोग के पास ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ ये 2 चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं इस सेट के लिए। तो ये हमारे पास गलत हो गया। तो बाय कंट्राडिक्शन हमने गलत चीज़ उठाई थी, तो हमारे पास आंसर भी गलत आ गया। तो हमारे पास ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर दैट इज़ बाउंडेड अबव देन सुप्रीमम ऑफ ए इज़ इक्वल टू माइनस का इन्फीमम ऑफ माइनस ए। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास ए कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है, मतलब रियल सेट का, तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने पढ़ा था, थ्योरम का हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर ए हमारे पास लोवेस्ट अपर बाउंड हो तो माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो उसके लिए जो हमें थ्योरम में कंडीशन दी हुई थी वो ये दी हुई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस साइन को बोथ साइड पर। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास जो है इसकी ओरिजिनल ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ़ ए इज सबसेट ऑफ आर is non-empty and bounded above and if B is set of upper bound for A show that, हमें ये प्रूफ करना है सिंपल, ठीक है। A जो है वो R का कोई भी सबसेट है और हमें उसके लिए ये चीज़ प्रूफ करनी है। हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इक्वल की कंडीशन दी हुई है तो हम कंट्राडिक्शन उठाएंगे। कंट्राडिक्शन हम लोग पहले दो कंडीशन यहाँ पर उठा सकते हैं ना कंट्राडिक्शन की, या ग्रेटर देन या लेस देन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीमम ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इन्फीमम ऑफ बी उठाएंगे, ठीक है। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमें पता है स्मॉल ए जो है वो हमारे पास अपर बाउंड है ए का और स्मॉल बी जो है वो हमारे पास लोअर बाउंड है बी का, ठीक है। और अगर हम लोग कहें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, कह सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमें पता है ए तो हमारे पास लोअर बाउंड तो नहीं है ना ए हमारे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हम क्या उठा सकते हैं, दूसरी हम उठा सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए इज़ लेस देन एंड इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन को उठाएं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन बी और हमें पता है ए हमारे पास लोअर बाउंड है ही नहीं बी का, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पर इन दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हमारे पास गलत प्रूफ हो गई। लेकिन अगर मैं इसको दो कंडीशन में लिख सकती हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी भी तो लिख सकती हूँ ना, और ए इज़ लेस देन बी भी लिख सकती हूँ। तो ए इज़ लेस देन बी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं है, लेकिन अगर मैं ये वाली उठाऊँ तो ये वाली मैं कह सकती हूँ ना, ये वाली फुलफिल हो रही है इक्वल टू वाली, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, सही। क्योंकि यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू बी हमें क्वेश्चन में भी यही चीज़ प्रूफ करनी थी तो हमारे पास ये प्रूफ होगी, सही है। ये चीज़ हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं इफ़ ए इज़ पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव दैट, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल हमने इस पूरे सेट को ए का नाम दे दिया कैपिटल ए का, तो हमने कह दिया कैपिटल ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। ये ए और एन जो हमारे पास है, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 0, एन इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर मैं 1/n की बात करूँ वो भी फिर ग्रेटर देन 0 का, अगर n पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा ना। और अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो a/n भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब a/n की अगर हम बात करें तो ये बाउंडेड बिलो हो रहा है, बाउंड हो रहा है ना 0 से, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ए इज़ इक्वल टू इन्फीमम, इस पूरे सेट को मैंने स्मॉल ए का नाम दे दिया विच इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 0। ये बात ठीक है, क्वेश्चन में कहा। अब हम कह सकते हैं 0 इज़ लेस देन ए, ये वाली कंडीशन ना, हमने कहा था ना ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो ए इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। और मैं कह सकती हूँ a/n, ये वाली बात, ठीक है। और अगर मज़ीद मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं a/2n भी तो लिख सकती हूँ ना। इससे अब इस चीज़ को अगर हम देखें ना, इस वाली चीज़ को, तो हमें पता है 1/3 है। डिवीजन में जितना बड़ा नंबर होता है ना वो असल में उतना स्मॉल होता रहता है। जिस तरह अगर मैं 1/2 की बात करूँ वो मेरे पास इक्वल टू होता है 0.5 की, ठीक है। तो डिवीजन में हमारे पास जो जितना नंबर बड़ा होगा ना, अगर हम उसको करें तो हमारे पास उतना स्मॉल होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है a/2n से, मतलब ए मेरे पास कोई भी बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो अगर और ये जो ये मेरे पास छोटा नंबर हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है ना 2n से, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी चीज़ छोटी हो जाएगी और जो ये वाली चीज़ है हमारे पास बड़ी हो जाएगी। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये और बड़ा नंबर हो गया, सही है। अब जब ये और बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम इसकी कंडीशन भी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 1/n। हमें पता है कि 2 की अगर हम 1/n में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट्स में आती है समथिंग, ठीक है। तो 2 जो है वो बड़ा, ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई है ना। फिर हमें पता था, हमने यहाँ पर कहा था ए इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू 0 कह दिया। ए हमने क्या लिया हुआ था, ए हमने लिया हुआ था इन्फीमम ऑफ ए, तो इन्फीमम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और ए को अगर मैं पुट कर दूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी जो मेरे पास इक्वल हो जाएगी 0। तो ये हमने चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।